जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ऑडी हो या BMW, ये सब जर्मनी की इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत हैं। मगर इंजीनियरिंग के अलावा भी जर्मनी की एक चीज पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है जर्मन ऑटोबान्स। जर्मनी में नेशनल हाईवेज को ऑटोबान कहा जाता है। उनकी खास बात यह है कि इन पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। मगर क्या आपको मालूम है कि ऐसा करने की क्या वजह है? सर्द जंग के दौरान जर्मनी की सियासतदानों का एक मुतालबा ये भी था कि आज़ाद मुल्क के शहरी होने के नाते जर्मनी के लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जितनी स्पीड पर चाहें गाड़ियां चला सकें। ऑटोबान्स का पूरा नाम बुंडेस ऑटोबान है और इस वर्ड का मतलब है वफाकी हाईवेज या फेडरल हाईवेज। ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर लंबे रोड्स का नेटवर्क है जो पूरे जर्मनी में फैला हुआ है। ये लिमिटेड एक्सेस रोड्स हैं, जिनका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ कार्स और बसेस वगैरह चल सकती हैं। ना ही इन पर कोई सिग्नल है और ना ही इंटरसेक्शन। ऑटोबान बनाने की शुरुआत तो 20वीं सदी में शुरू हो गई थी, मगर एडोल्फ हिटलर के दौरे हुकूमत में इन पर तेजी से काम शुरू किया गया। हालांकि उस वक्त जर्मनी में बहुत ही कम गाड़ियां हुआ करती थी, मगर ऑटोबान बनाने का असल मकसद प्रोपेगेंडा था। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा मंसूबा बनाना चाहते थे जिससे वो दुनिया को दिखाएं कि जर्मनी एक तरक्की याफ्ता, आज़ाद और खुशहाल मुल्क है। वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने तक तकरीबन 4,000 किलोमीटर तक के ऑटोबान बन चुके थे। 1960 से लेकर 1980 तक ऑटोबान सिस्टम पर और काम किया गया और इसे और मॉडर्न शक्ल दी गई। हादसात में इजाफे की वजह से ऑटोबान पर अब स्पीड लिमिट भी लगा दी गई है। तकरीबन 40% ऑटोबान पर कोई ना कोई स्पीड लिमिट मौजूद है। कहीं पर यह स्पीड लिमिट फिक्स्ड है और कहीं पर फ्लेक्सिबल। बाकी 60% ऑटोबान पर रिकमेंडेड स्पीड लिमिट 80 माइल्स पर आवर है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर्स वहां पर 80 माइल पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे और किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो इल्जाम उन पर लग सकता है। ऑटोबान पर सबसे तेज गाड़ी चलाने का रिकॉर्ड जर्मन रेस कार ड्राइवर रुडोल्फ कैरिसियोला के पास है, जिन्होंने 432.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई थी। ये रफ्तार कितनी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुगाटी चिरोन की फुल रफ्तार 414 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। जर्मनी में गाड़ियां भी खास तौर पर ऑटोबान्स को देखकर बनाई जाती हैं। मर्सिडीज तो अपनी कार्स को ऑटोबान प्रूवन का स्टेटस देता है। मर्सिडीज की ब्रेक्स, टायर्स, चेसिस, एरोडायनेमिक्स और स्टीयरिंग कंट्रोल खास तौर पर ऑटोबान पर तेज रफ्तार से कार चलाने के लिए तैयार की जाती हैं। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि ऑटोबान जैसे रोड सिर्फ जर्मनी में क्यों हैं और USA और जापान जैसे मुल्क क्यों स्पीड लिमिट को ख़त्म नहीं करते। इसका जवाब यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैफिक को लेकर मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। जर्मनी में कार चलाने के लिए कम अज कम उम्र 18 साल का होना लाजमी है, मगर USA में कोई भी शख्स 15 साल का होकर लर्नर लाइसेंस ले सकता है और कई रियासतों में तो 16 साल की उम्र में परमानेंट लाइसेंस भी लिया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना काफ़ी मुश्किल है, जिसके लिए कई घंटों की प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल टेस्ट को पास करना होता है। साथ ही साथ जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी महंगा भी है और इस पूरे प्रोसेस का खर्चा तकरीबन 2500 से लेकर 3500 यूरोस के दरमियान आता है। इसके मुकाबले में USA में ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान और सस्ता भी है। मिसाल के तौर पर रियासत कैलिफोर्निया में ड्राइविंग लाइसेंस $45 में मिल जाता है। तीसरी वजह जर्मनी में गाड़ियों की सख्त इंस्पेक्शन है, जिसकी वजह से पुरानी और खराब गाड़ियां जर्मनी की ऑटोबान पर नहीं जा सकती। USA में ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि USA में गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करने से डर है कि ज़्यादातर गाड़ियां टेस्ट में फेल हो जाएंगी। चौथी वजह ऑटोबान की मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होना है, जिस वजह से कई सारे मुल्क ऑटोबान जैसे रोड अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर जर्मन ऑटोबान की कुछ नुकसानात भी हैं। ऑटोबान्स को साल में कई मरतबा रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बंद करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जैम्स में इजाफा होता है। जर्मनी के ऑटोबान्स पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है। जर्मनी यूरोप के सेंटर में मौजूद है, जिस वजह से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रक्स जर्मनी के रोड्स पर गुजरते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार में काफ़ी कमी आ जाती है। ये वो सारी वजूहात थी जिस वजह से ऑटोबान सिर्फ जर्मनी में मौजूद है और दूसरे मुल्क जर्मनी के जैसे ऑटोबान्स नहीं बनाते।